हाँ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा नाउन। नाउन के बारे में सच्चाई जानने जा रहे हैं। एरर्स पढ़ते हैं हम लोग, तो नाउन की एरर्स है इसके बारे में, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने एक बार पाठक स्टाइल ध्यान से पढ़ लिया तो दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। चाहे किसी भी प्रकार का की परीक्षा हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, एक एक पॉइंट बिल्कुल अगर क्लियर है तो सिलेक्शन होगा। तो उसी में एक हेड है नाउन। नाउन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नाउन, इसके लिए हमने एक पॉइंट मान लिया पाठक स्टाइल से। माना कि एक वचन क्रिया बराबर एज, बहुवचन क्रिया बराबर आर, और बहुवचन का मात्रक बराबर यस। ये पाठक स्टाइल है समझाने की। सिंगुलर वर्ब बराबर एज मान लिया, प्लूरल वर्ब बराबर आर, और प्लूरल की यूनिट क्या बता दिया, यस। ठीक है। नाउन कितने प्रकार का होता है आपको मालूम है? 5 प्रकार का। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और करेक्टिव नाउन। अगर इन्हीं के बारे में हमको सच्ची जानकारी हो जाए तो हमारी सारी समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। कोई चीज रटना ही नहीं, सीधे कंसेप्ट क्लियर करना है। दुनिया भर का तीन झाम नहीं, सीधे शॉर्टकट। ये 5 ही नाउन है, इन्हीं के बारे में बेस जान लो, सब कुछ सरल हो जाएगा। शुरू किया जाए। इतना नोट कर लिया। माना कि एक वचन क्रिया बराबर एज, बहुवचन क्रिया बराबर आर, बहुवचन का मात्रक बराबर यस। अब देखिए पाठक स्टाइल। पहले प्रॉपर नाउन। क्या लिखा है समझो, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो नाड़ी है। प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा। इसके बाद जो वर्ब आएगी वह सदैव एक वचन की होगी। जैसे कहा बेटा, देखो समझो, प्रॉपर नाउन कौन? उचित संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान को उचित नाम दिया जाएगा, प्रॉपर नाउन। हमको बताया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अरे हमने कहा व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को उचित नाम दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तभी यस न लगाना, आगे जो वर्ब आएगी वह एक से लिखा बेटा। राम्स हैव गॉन टू आगरा। कई गलतियां बेटा, देखो राम प्रॉपर नाउन है, इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा, पहली गलती। एक वचन में आएगा तो बताइए हैव आएगा कि है जाएगा? है जाएगा। गॉन टू आगराज होगा, आगरा प्रॉपर नाउन है, बड़ा बेटा सही हो गया। राम हैज गॉन टू आगरा। तो प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आता। इसके बाद जो वर्ब आएगी वह हमेशा एक वचन की होगी। तो जब बहुवचन आएगा तो एक वचन की क्या होगी, इसमें नहीं समझ, एक वचन पक्का। प्रॉपर नाउन समझ आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, कॉमन नाउन। पाठक स्टाइल है, शॉर्ट कर समझो। कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? गैया जात, भैंसिया जात, पणिया जात, पणवा जात, भैंसा जात, दैट इज कॉल्ड कॉमन। बच्चा जात, स्त्री जात, लड़की जात, लड़का जात, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। इसके बाद वर्ब एक वचन की भी आएगी और बहुवचन की। अरे एक वचन का होगा तो एक वचन की, बहुवचन का। जैसे कहा बेटा, ए चाइल्ड, बच्चा, बच्चा जात, ए चाइल्ड नीड लव एंड अफेक्शन। देखो वहां गलत है, सही है? गलत है। ए चाइल्ड एक बच्चा, किसी भी बच्चा, एनी चाइल्ड। तो एक वचन, जब यह एक वचन है तो इसमें एक वचन की क्रिया आएगी, क्या बनेगा? ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। जैसे कहा बेटा, द गर्ल्स इज
डांसिंग ऑन द स्टेज। बताइए सही है गलत? गलत। गर्ल्स एक वचन की बहुवचन, काम लड़की जात कॉमन नाउन है, तो बहुवचन में आया, आगे वर्ब की जाएगी आ रहेगी, इस गलत बेटा क्या होगा? आर। पढ़ो सही। तो कॉमन नाउन एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है, इसके बाद वर्ब एक वचन की भी आएगी और बहुवचन की। बात पक्की हो गई? कोई कठिन है क्या? गुड। तीसरा पॉइंट, एक बेस समझो बस, बाकी कुछ नहीं है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा, ऐसा शब्द जिससे समूह का बोध हो, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। पक्का? अब कलेक्टिव नाउन समूह में अगर है, समूह में, तो वर्ब सिंगुलर क्या है? मतलब एक जन। लेकिन अगर वही कलेक्टिव नाउन बट जाएगा, बटने पर, तो यही कलेक्टिव नाउन वर्ब प्लूरल क्या है? मतलब बहुवचन। जैसे कहा बेटा, अगर समूह में है तो वर्ब कैसे क्या है? एक। जैसे कहा द क्लास, बताइए कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। अरे कक्षा यार, कलेक्टिव नाउन है, तो क्लास वाज ओवर। भी समझो बस, बाकी तो बड़े बड़े होंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या है उसको समझो। कक्षा ओवर हुई, पूरी कक्षा एक साथ ओवर हुई, आधे बैठे रहे पढ़ने के लिए, पूरी कक्षा ओवर होगी ना, तो पूरे समूह की बात हो रही है, इसलिए वर्ब कैसे जाएगी? कलेक्टिव नाउन अगर समूह में रहेगा तो वर्ब कैसे जाएगी? एक। पक्का? जैसे कहा बेटा, द मॉब मूव, द मॉब मूव टूवर्ड्स द कॉलेज, द स्कूल। उग्र भेड़, उग्र भेड़ स्कूल की ओर गत किया, तो पूरी उग्र भेड़ जा रही है, पूरा समूह जा रहा है। तो जब ये कलेक्टिव नाउन समूह में हो गया, पूरे समूह की बात हो रही है, तो वर्ब कैसे जाएगा? यानी कि द मॉब मूव्स टुवर्ड्स द स्कूल। ठीक है, नहीं ऐसा। लेकिन अगर यही कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? डिवाइड हो गया, बट गया, तो वर्ब कैसे जाएगा? बहुवचन। जैसे कहा द जूरी वाज डिवाइडेड, द जूरी वाज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। याद होगा किस दिया क्या? द जूरी वाज डिवाइडेड ऑन, जूरी माने न्यायाधीशों का समूह। बट गया तो जूरीज नहीं होगा, जूरी ही रहेगा, लेकिन वर्ब कैसे जाएगा? बहुवचन। जब कलेक्टिव नाउन, जूरी माने न्यायाधीशों का समूह, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये बट रहा है, इसलिए वर्ब कैसे जाएगी? बहुवचन। बात पक्की हो गई? अगला पॉइंट, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी बहुवचन में नहीं आएगा, आगे जो वर्ब आएगी वह एक। जैसे कहा गोल्ड आर येलो, बताइए सही है गलत? गलत है। गोल्ड कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन, हमेशा कई चिन्ह में आएगा? एक चिन्ह में, आगे जो वर्ब आएगी वह एक चिन्ह होगी, तो यहां पर आर जो लगाया हुआ क्या है? गलत। जैसे कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टीज कर दो, ऑनेस्टीज आर द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी होगा क्या? ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनुभूति होती है, क्या होती है? ऐसा शब्द जो केवल अनुभूत किया जाए, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब अनुभूत करोगे तो उसको गिन सकते हो क्या? नहीं, इसका मतलब यह बहुवचन में आएगा नहीं। क्या होगा?
ऑनेस्टी होगा और आर नहीं होगा, क्या होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पर्सन। लेकिन इनका बहुवचन किया जा सकता है, लेकिन इनका किनका? मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन किया जा सकता है तब जब इन्हें हम कॉमन नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉमन नाउन। जैसे क्या बोला? द बॉक्स इज मेड ऑफ टिन्स। ये क्या है? वह गलत है, क्योंकि टिन माने जैसा मैटर नाउन है, टिन्स होगा ही नहीं। द बॉक्स इज मेड ऑफ टिन्स नहीं होगा, तो सही करो। कैसे करोगे? अब इसको कॉमन नाउन बनाना। मेड ऑफ द कॉइन्स ऑफ टिन होगा, टिन्स तो होगा ही नहीं, लेकिन द कॉइन्स ऑफ टिन यह क्या बन गया? कॉमन नाउन। आगे दी पीछे आप, कॉमन नाउन साफे साफ। सिखावड़ा सी शोड मी काइंडनेसेस। काइंडनेसेस कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुवचन रहेगा नहीं। अब बहुवचन में कहना चाहते हो तो इसको कॉमन नाउन बनाना पड़ेगा। क्या बोलो? या तो काइंडनेस करो, नहीं तो बहुवचन करो। इसको कैसे करोगे? She showed me the acts of kindness। अब सही हो गया। अब इतना मिलकर के क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस समय क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। आगे दी पीछे आप, कॉमन नाउन साफे साफ। तो ये हमने आपको नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। क्या था? अब इसी पर आगे कबड्डी है जो आपको आगे बताया जाएगा।